Welcome to my channel Motive Kids, Sparks Mind and Ignite Dreams. If you like the video, please don't forget to like, comments, share and subscribe. Happy watching! कोलकाता के मनोरम परिदृश्य के बीच 12 जनवरी 1863 को एक आध्यात्मिक विभूति का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद, जिनकी आंखें ब्रह्मांड के द्वार की तरह थीं, शहर की तंग गलियों से निकली। विनम्र मूल से वह प्राचीन और आधुनिक को जोड़ते हुए ज्ञानोदय के अग्रदूत के रूप में विकसित हुए। उनकी यात्रा सिनेमाई रूप से सामने आती है, जिसमें एक रश्मि के सार को दर्शाया गया है, जिनकी आवाज शिकागो की धर्म संसद में गूंजी और वैश्विक जागृति पैदा हुई। स्वामी विवेकानंद दिव्यता की एक सिनेमाई छवि कोलकाता के रहस्यमय आलिंगन में पैदा हुए। उनकी विरासत एक प्रकाश स्तंभ है जो दुनिया भर के दिमागों को रोशन करती है। खोज की शुरुआत। कोलकाता की संकरी गलियों और हलचल भरी सड़कों के बीच में स्वामी विवेकानंद की कहानी सामने आती है। नरेन, एक युवा व्यक्ति जिसका व्यवहार विनम्र और रहस्यमय दोनों है, एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जो सामान्य से परे है। उनकी आंखें गहन विचारों की दुनिया की खिड़कियों की तरह अर्थ की खोज की शुरुआत का संकेत देती है। दोहरा प्रभाव। नरेन का चरित्र दोहरे प्रभावों की पृष्ठभूमि में आकार लेता है। उनकी मां, प्राचीन ज्ञान का भंडार, ऐसी कहानियां बुनती हैं जो उनकी आत्मा को आध्यात्मिकता से भर देती हैं। इसके साथ ही उनके पिता, एक वकील, उनमें तर्क और विवेक का मूल्य पैदा करते हैं। इन प्रभावों का मिश्रण नरेन को आध्यात्मिक गहराई और बौद्धिक कठोरता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के साथ महानता के लिए नियत चरित्र के रूप में चिह्नित करता है। तेज गति। जैसे जैसे नरेन परिपक्व होता है, वैसे वैसे ज्ञान के प्रति उसकी अतृप्त भूख बढ़ती है। कथा की गति तेज हो जाती है, जो उसकी बौद्धिक गतिविधियों की तात्कालिकता को दर्शाती है। वह खुद को प्राचीन धर्म ग्रंथों की गहन शिक्षाओं में डुबो देता है, उन सवालों के जवाब तलाशता है जो उसके भीतर गूंजते हैं और कहानी को एक अविश्वसनीय ताकत के साथ आगे बढ़ाते हैं। अप्रत्याशित मुलाकात। गोदुली के पर्दे के नीचे दक्षिणेश्वर काली मंदिर की अलौकिक आभा के बीच कहानी एक सिनेमाई मोड़ लेती है। नरेन आध्यात्मिक अन्वेषण के गर्भगृह में सांत्वना की तलाश में रामकृष्ण परमहंस की आदरणीय छवि पर ठोकर खाते हैं। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, हवा एक रहस्यमय ऊर्जा से सघन हो जाती है और समय मानो स्थिर हो जाता है। छाया और प्रकाश का खेल रामकृष्ण के शांत चेहरे की आकृति को निखारता है। टिमटिमाती मंदिर की मोमबत्तियां एक अलौकिक चमक बिखेरती हैं। यह पवित्र सन्नाटा पास की पवित्र नदी की सरसराहट से ही टूटता है। यह सिनेमाई कैनवास है जहां नरेन की नियति आध्यात्मिक नियति के साथ मिलती है। जैसे ही नरेन संत के साथ बातचीत में संलग्न होता है, हवा में एक स्पष्ट तनाव पैदा हो जाता है। अप्रत्याशित मुठभेड़ एक दृश्य चरमोत्कर्ष, रहस्योद्घाटन की एक सिम्फनी बन जाती है। रामकृष्ण का प्रत्येक शब्द एक ब्रश स्ट्रोक है जो नरेन की चेतना के कैनवास को गहन अनुभूति के रंगों से चित्रित करता है। अप्रत्याशित मुठभेड़ एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है, जहां सामान्य असाधारण में बदल जाता है और एक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है जो सांसारिक से परे जाता है। अप्रत्याशित मुठभेड़ एक पोर्टल बन जाती है जो दर्शकों को आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन के दायरे में ले जाती है, जहां नियति और भक्ति एक नृत्य में परिवर्तित हो जाती है जो नरेन के जीवन को हमेशा के लिए आकार देगी। बुद्धि संवाद। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पवित्र स्थान में नरेन और रामकृष्ण के बीच का आदान प्रदान केवल शब्दों से परे है। यह ज्ञान की एक सिम्फनी बन जाती है, जहां प्रत्येक संवाद एक दिव्य संगीत में एक नोट की तरह गूंजता है। रामकृष्ण ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करने वाली आंखों वाले एक सम्मानित व्यक्ति गहन सत्य प्रदान करते हैं जो नरेन की चेतना के गलियारों में गूंजते हैं। रामकृष्ण की अंतर्दृष्टि सिर्फ बोली नहीं जाती, वे नरेन के अस्तित्व के ताने बाने में बुने हुए हैं, जैसे ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में धागे। इस आदान प्रदान में नरेन का संदेह संत के अटूट ज्ञान से मिलता है जो एक गहन परिवर्तन को जन्म देता है।
संत द्वारा नरेन के भीतर की चिंगारी को पहचानना एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो एक विनम्र साधक के भाग्य को आकार देता है। विवेकानंद का स्नेहपूर्ण नामकरण केवल एक उपाधि नहीं है, यह उद्देश्य का मंत्र है और ज्ञानोदय की इस यात्रा में आने वाले असाधारण अध्यायों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। सार्वभौमिक संदेश। विवेकानंद की यात्रा चुनौतियों और संदेह से भरी है, फिर भी उनकी शिक्षाएं सीमाओं से परे हैं। सार्वभौमिक भाईचारे, ज्ञान की शक्ति और धार्मिक सद्भाव के विषय उनके शब्दों के माध्यम से बुनने वाले धागे बन जाते हैं। यह दृश्य तब सामने आता है जब विवेकानंद न केवल एक आध्यात्मिक नेता बन जाते हैं, बल्कि शाश्वत ज्ञान के वैश्विक राजदूत बन जाते हैं। शिकागो की यात्रा। जब जहाज समुद्र के विशाल विस्तार से गुजरता है तो उसके घिसे पिटे पतवार की लयबद्ध चरमराहट, चांदनी लहरों के विरुद्ध दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति विवेकानंद डेक पर खड़े हैं। उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई हैं। शिकागो में विश्व धर्म संसद की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक यात्रा है, सीमाओं का अतिक्रमण है। जैसे ही जहाज समुद्र के पार जाता है, कहानी प्रत्याशा की भावना के साथ सामने आती है। पानी पर चांदनी की सूक्ष्म अंतरक्रिया विवेकानंद के मिशन की आंतरिक चमक को प्रतिध्वनित करती है। उनकी यात्रा केवल एक भौगोलिक गंतव्य की ओर नहीं है, यह आत्मा की तीर्थ यात्रा है। भारतीय आध्यात्मिकता की शाश्वत लौ को वैश्विक मंच पर ले जाने की खोज है। यह संकल्प शिकागो तक पहुंचने तक ही सीमित नहीं है, यह वैश्विक मंच पर विवेकानंद के संदेश के गहरे प्रभाव में निहित है। यह प्रत्याशा के चरम के साथ प्रतिध्वनित होता है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे विश्व की सामूहिक धड़कन को प्रतिबिंबित करता है। विवेकानंद पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में खड़े हैं। उनकी यात्रा सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए एक आध्यात्मिक प्रवासी का प्रतीक है। जैसे ही जहाज शिकागो में उतरता है, उम्मीद के जोश भरे माहौल में संकल्प स्पष्ट झलकता है। विवेकानंद विदेशी धरती पर कदम रखते हैं और दुनिया उनके संदेश का मंच बन जाती है। एक महान हस्ती जिसके शब्द धर्म संसद के पवित्र हॉल में गूंजेंगे और दुनिया भर के दिलो दिमाग को रोशन करेंगे। उनकी यात्रा का संकल्प मात्र भौगोलिक आगमन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शक्ति का आगमन है जो मानवता की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। शिकागो में भव्य मंच। शिकागो का भव्य मंच एक विशाल थिएटर के रूप में खड़ा है जो विविध संस्कृतियों और मान्यताओं का संगम है। इस विशाल टेपेस्ट्री की पृष्ठभूमि में एक अकेला व्यक्ति विवेकानंद सुर्खियों में आता है। जब वह अपने आरंभिक शब्द कहते हैं, अमेरिका की बहनों और भाइयों, तो हवा प्रत्याशा से भर जाती है। उनकी आवाज, एक दिव्य प्रतिध्वनि, पूरे सभागार में गूंजती है, एक ऐसा जादू बुनती है जो भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर जाती है। विवेकानंद की चुंबकीय उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है और भव्य मंच एक पवित्र स्थान बन जाता है जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है और प्राचीन ज्ञान आधुनिक दिमागों को गले लगाता है। विवेकानंद की यात्रा की परिणति केवल एक लिखित प्रदर्शन नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है जो दर्शकों की शांत फुसफुसाहट और चौड़ी आंखों में प्रकट होता है। उनके शब्द अंधेरे में लालटेन की तरह सभागार को रोशन करते हैं, सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। विवेकानंद का भव्य समापन एक ऐसा क्षण है जो लंबे समय तक बना रहता है, एक गहन सत्य की प्रतिध्वनि की तरह जो मिटने से इनकार करती है। यह एक स्थायी विरासत की उत्पत्ति का प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। दुनिया के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद की असाधारण यात्रा प्रेरणा का एक कालजयी स्वर है। कोलकाता की तंग गलियों से लेकर शिकागो के भव्य मंच तक उनका जीवन असीम क्षमता और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके शब्दों की गूंज में दुनिया को एकता, ज्ञान और भीतर की दिव्यता को अपनाने के लिए एक गूंजती कॉल मिलनी चाहिए। विवेकानंद की विरासत ज्ञान, करुणा और सत्य की खोज की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। अक्सर विभाजित दुनिया में उनकी कहानी एक प्रकाश स्तंभ हो सकती है जो हमें उस साझा मानवता को पहचानने का आग्रह करती है जो हम सभी को बांधती है। आइए
हम उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, सीमाओं से परे जाने और हर आत्मा के भीतर अंतर्निहित दिव्यता को पहचानने के लिए विवेकानंद के संदेश पर ध्यान दें। उनकी यात्रा हमें उन दूरियों को पाटने के लिए प्रेरित करे जो हमें अलग करती हैं। प्रेम, समझ और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देती हैं। जैसा कि हम अपनी यात्राओं के शिखर पर खड़े हैं, विवेकानंद की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकती है कि प्रत्येक कदम आगे बढ़ने का, ज्ञानोदय का और हमारे अपने इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ने का अवसर है। स्वामी विवेकानंद की गाथा हमें सामान्य से ऊपर उठने, अपनी क्षमता को अपनाने और मानव विकास की सामूहिक कथा में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानी हम सभी को उद्देश्य की लौ से प्रेरित और निर्देशित अपनी अनूठी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करे, वह ज्ञान जो समय से परे है। जय हिंद। Thank you for watching and appreciate your time. If you like watching this video, please do like, subscribe, and hit the bell icon for my upcoming videos.